चल ना, एकदम अच्छी ड्राइव है, मजे करेंगे। गाड़ी खराब हो गई और होटल में सिर्फ एक कमरा हो तो मैं जमीन पे नहीं सोऊंगा। तू बिस्तर पे सो जाना, मैं जमीन पे सो जाऊंगी। दारू पिला के तेरा फायदा भी नहीं उठाऊंगी। आई नो तू डर रहा है, पर ट्रस्ट मी, मैं हूँ ना। हैप्पी वैलेंटाइन टू एवरीवन। आई नो मैं काफ़ी लेट हूँ ये वीडियो बनाने के लिए, लेकिन क्या करूँ, मैं अक्सर देर कर देता हूँ। वीडियो जल्दी बनानी हो या टाइम पे एडिट करनी हो, मैं अक्सर देर कर देता हूँ। लेकिन आज मैं लेके आया हूँ 10 बेहतरीन रोम कॉम हैप्पी मूवीज़ फ्रॉम इंडियन सिनेमा जिन्हें तुम डेट नाइट पे देख सकते हो। मोस्टली सबने जब वी मेट देखी ही होगी, लेकिन अगर तुम किसी गुफा में रहते हो तो इससे ज़रूर देखना। दिस इज़ अ परफेक्ट स्ट्रेंजर्स टर्न्ड लवर्स वाली मूवी। इसके मेन कैरेक्टर्स हैं गीत और आदित्य। गीत एक मंचली और मुफट लड़की है जो खुद की फेवरेट है, और दूसरी तरफ आदित्य एक काम सा करियर ओरिएंटेड अमीर बिजनेसमैन है। और किसी रीजन की वजह से दोनों अपने घर से भाग जाते हैं और टकरा जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, और फिर शुरू होती है इनकी कहानी। बकवास बंद करो। अच्छा रिलैक्स, जस्ट लिसन टू मी, यू नो। सोचो, ऐसा काम करने का मौका शायद फिर कभी न मिले। अरे ऐसा काम करना ही नहीं है यार, तुम्हारा पागल हो गई हो क्या? तुमने बचपना ट्राई किया है ना, बड़ा मजा आया था, अब पागलपन ट्राई। अरे गीत रिलैक्स, अरे लिसन टू मी। अरे कहानी शुरू होती है दो स्ट्रेंजर्स जय और मीरा एक पार्टी में पहली बार मिले, अट्रैक्शन हुआ, एक दूसरे को डेट करते हैं। लेकिन जब बात आती है करियर तो दोनों के वर्क प्लेसेस डिफरेंट है, देश अलग है, यानी इन शॉर्ट लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा। इसलिए दोनों म्यूचुअली ही डिसाइड करते हैं कि ब्रेकअप करते हैं और अपने करियर पे आगे बढ़ते हैं। तभी साथ ही साथ में एक और कहानी आगे बढ़ती है जो इनकी स्टोरी को एक बेस प्रोवाइड करती है, यानी दो कपल्स, दो स्टोरीज, दो जमाने, एक पुराना एक नया। हाँ, ये हीर रांझा जन्म जन्म का साथ टाइप के लोग ये सिर्फ कहानियों में होते हैं। तो जिसमें चार टाइप, ये क्या है? ये सिस्टमैटिक बातें हैं जो हमेशा हमेशा से लोगों को कंफ्यूज करती है। ये कहानी है राधा और ऋषि की, जो बचपन से पड़ोसी हैं और इनके फैमिली वाले भी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। बचपन से ही इनका एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था और बड़े होते होते एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन इजहार दोनों में से कोई नहीं करना चाहता और सामने वाले को टीच करता रहता है कि वो कन्फेस करे। इन शॉर्ट ये एक काफ़ी फन बेंटर रोमांटिक मूवी है जो तुम्हारा बढ़िया टाइम पास करा देगी। ఇక్కడ ఎవరో మనల్ని తలుచుకున్నట్టున్నారే। मिक्की यानी रणबीर और निनी यानी श्रद्धा कपूर मीट्स ईच अदर थ्रू देयर बेस्ट फ्रेंड्स एंड मिक्की भाई साहब लग जाते हैं निनी को अपने प्यार में गिराने की कोशिश में। लेकिन निनी इज नॉट एन इजी टू फॉल फॉर मिक्की। उसके बाद में मिक्की अपनी यू आर द वन वाली लाइन्स से निनी को फंसा लेता है। लेकिन मूवी का नाम तू झूठी मैं मक्कार यूं ही थोड़ी ना है, क्योंकि असली फन तो उनके रिलेशनशिप से शुरू होता है, जिसमें फन है, जोक्स हैं और टू मच रोमांस है। चल ना, एकदम अच्छी ड्राइव है, मजे करेंगे। गाड़ी खराब हो गई और होटल में सिर्फ एक कमरा हो तो मैं जमीन पे नहीं सोऊंगा। तू बिस्तर पे सो जाना, मैं जमीन पे सो जाऊंगी। दारू पिला के तेरा फायदा भी नहीं उठाऊंगी। आई नो तू डर रहा है, पर ट्रस्ट मी, मैं हूँ ना। ये एक वही पुरानी टीनेज प्यार की कहानी है। अखिल और कात्यानी सेम ट्यूशन में जाते हैं क्योंकि दोनों ही पढ़ाई में थोड़े ढीले से हैं। लेकिन इस बीच इनकी मुलाकात होती है और इनकी कहानी शुरू हो जाती है। इस मूवी में कोई अनरियलिस्टिक चीजें नहीं दिखाई गई, बस वही है जो असल में होता है। इसमें कॉमेडी है और साथ में है स्कूल लाइफ और है करियर की टेंशन। तो इन पॉइंट्स से ये बन जाती है एक मस्ट वॉच मूवी। అఖిల్ నీకు క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ ఉందా? అవతార్ సినిమాలో జేక్సులు నేను ఒకటే తెలుసా, గ్రహాంతరవాసులైన ఓకే, నాకు క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ ఏం లేదు। ये एक अलग ही कहानी है। ये कहानी ही शुरू होती है डाइवोर्स से, जहाँ सुहान और पिया अब एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और क्योंकि डिवोर्स हो चुका है तो हर महीने सुहान को उससे कुछ मेंटेनेंस मनी देना होगा। लेकिन उसके पास खुद के लिए पैसे नहीं है तो वो पिया को कहाँ से दे। और उसी टाइम एंट्री होती है अगस्त की और सुहान प्लान बनाता है कि वो अगस्त की पिया से सेटिंग करवा देगा, जिससे वो पिया की सारी जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाएगा। और वो अपने प्लान से सुहान को एक परफेक्ट गाय फॉर पिया बनाने की कोशिश में लग जाता है, जिस बीच हमें आइकॉनिक कॉमेडी मोमेंट्स एंड पॉपुलर मीम भी देखने को मिलते हैं। अपने चश्मे का नंबर चेक करवाइए मिस्टर गुस्तुरवाला। सनी और तुलसी दो भाई, दोनों ने ही दिल तोड़ाए। सनी और तुलसी दोनों का उनके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका है और अब वो दोनों शादी कर रहे हैं। तो सनी और तुलसी प्लान बनाते हैं कि अब उनकी शादी में बिना बुलाए जाएंगे और उन्हें एहसास कराएंगे कि उन्होंने किन डायमंड्स को ठुकराया है, जिसके लिए वो एक कपल होने का ढोंग करते हैं ताकि वो बिजुरिया पे डांस कर सके। देवदास और पारो बन के सैड सॉन्ग्स गाने अपने प्यार के लिए लड़ने। प्यार के लिए कैसे लड़ता है? दिशा एक फुल ऑन मस्त पार्टी एनिमल काइंड गर्ल है और विशाल उन्हीं एनिमल्स को उनका सामान प्रोवाइड करने वाला इलीगल सप्लायर है। तो इसी तरह दोनों एक पार्टी में मिले, बातें बातें हुई और हीट ऑफ द मोमेंट में उनके बीच कुछ हो गया। उसके बाद दोनों आउट ऑफ कांटेक्ट। कुछ टाइम बाद त्रिशा को पता चलता है कि सी इज प्रेग्नेंट और अब शुरू होती है विशाल की तलाश और फन और रोमांटिक स्टोरी की शुरुआत। जी पे कर दो। हाँ बेडू, तेरे पास कोई यंग बुटलेगर का नंबर है क्या? मैं यंग नहीं लग रहा हूँ,
एक और क्लासिक लव स्टोरी ट्रोप जहां लड़के को अपने फ्यूचर का कुछ ख्याल नहीं और दूसरी तरफ लड़की है फुल प्रैक्टिकल और करियर ओरिएंटेड। ये कहानी है सचिन और रीनू की जो फ्रेंड्स के थ्रू मिलते हैं और दोस्त बन जाते हैं, लेकिन सचिन के मन में रीनू के लिए दोस्ती से कुछ ज़्यादा है और इसी कशमकश की ये कहानी है। I'll marry Adi. अयो आदि कहानी है लव और कुश की, नहीं वो रामायण वाले नहीं, इस मूवी वाले। लव है बड़े भैया और कुश है छोटा भाई। लव का हो जाता है उसकी बंदी से ब्रेकअप और वो डिसाइड करता है कि अब वो डेट वेट छोड़ो, डायरेक्ट शादी करेगा और अपने लिए दुल्हन ढूंढने का काम वो देता है छोटे भाई कुश को और उसे मिलती है डिम्पल। वो दोनों का मैच फिक्स कराता है और उसे रियलाइज़ होता है कि केमिस्ट्री तो उसकी डिम्पल के साथ ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो उसे पहले से जानता है और डिम्पल भी यही सोचती है। तो अब टास्क ये है कि भैया का दिल तोड़े बिना उनकी शादी को कैसे तोड़ा जाए। इजी आई गेस। इस दिवाली से पहले आई वांट टू बी अ मैरिड मैन। मेरे 22-year-old मनी। हेलो सो स्वीट। आप हमें हीरोइन बनाएंगे? हेलो कितने पाउंड कमा लेता है आपका भाई? दूध कितना पीता है तेरा भाई? तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये रही कुछ पेशकश आपकी डेट नाइट के लिए और जाते जाते बताते जाना कि मुझे किस मूवी को इंक्लूड करना चाहिए था और इनमें से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। साथ ही प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं अपने पापी पेट को पाल सकूँ। टिल देन कीप वॉचिंग योर फेवरेट मूवी सीरीज और एनिमे, कॉज वी वॉच एवरीथिंग, वी वॉच प्रोफेशनली।